नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि साथियों आप टाइटल देख चुके हैं कि आज जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पारी फर्स्ट के अंदर जो साथियों पेपर हुआ था, उस पेपर की साथियों 100% सटीक आंसर की लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। साथियों मैंने जिस पेपर की आंसर की बनाई है उसकी साथियों सीरीज जो है जी सीरीज का पेपर है। साथियों इस आंसर की को मैंने पूरी एनालिसिस के साथ में बनाया है। एक भी प्रश्न साथियों इसमें आपको गलत नहीं बताया गया है। तो साथियों आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि इससे जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचने में देरी न हो सके। साथियों एक बात मैं आपको बता देता हूं कि इस आंसर की को आप पूरा देखें। देखने के बाद में आपको लगे कि वास्तव में आंसर की सही है और बिल्कुल पूरी की पूरी बनाई गई जो बात बताई वो है, तभी आप साथियों इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के बाद लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ साथियों इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने आंसर कितने सही हुए वो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम एक सटीक कट ऑफ भी आपको बता सकें। तो सेशन की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए आज के सेशन में इनकी पहला क्वेश्चन देखिएगा। तो सबसे पहले साथियों मैं आपको बात बता देता हूं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वो है कि फीफा फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो साथियों इसका जो आंसर है वो है गोल्डन दस्ताने, ऑप्शन नंबर डी। अगला है पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो साथियों वो समय लगता है आपका 8 मिनट का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए और तीसरा क्वेश्चन आज का। तो साथियों तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित है। साथियों यहाँ पर केवल आपको स्थल की बात की गई है, तो 8 स्थल है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला देखिए दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया। तो साथियों इसका सही आंसर है 2004 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। तो पांचवें क्वेश्चन में साथियों आपके सामने है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। तो साथियों इसका सही आंसर है वो है भैरों सिंह शेखावत। आगे देखिए साथियों अगला प्रश्न है 6 नंबर कि पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुलाब कोठारी, इनकी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें लिखा है कि 19 उत्तर में 100 मीटर चला, इसके बाद यू टर्न लिया, फिर 100 मीटर चला, उसके बाद फिर यू टर्न लिया, 102 मीटर चला, यहाँ से वह बाएं मुड़ा और 93 मीटर चला। अब 19 का मुख की दिशा में है। तो साथियों 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर इनके उसका मुख पूछा है, अपने को दिशा दूरी नहीं पूछी है, तो पश्चिम दिशा में उसका मुख है। अगला है साथियों 8 नंबर क्वेश्चन है जो कि ये आपके सामने है, ये विंडो 10 इनकी जो कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि विंडो 10 लोड होने के बाद में मॉनिटर पर दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो साथियों पहली स्क्रीन कहलाती है डेस्कटॉप, बिल्कुल इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए साथियों आज का क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आराम से साथियों देखिएगा कि डैश विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाले आउटपुट डिवाइस का नाम क्या है। तो साथियों इस 9 नंबर क्वेश्चंस का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी प्लॉटर, बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, आगे साथियों 10 नंबर क्वेश्चन से आपके सामने वो इस प्रकार से है कि पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घाक्षर इनकी कैपिटल लेटर बनाने के लिए एमएस वर्ड में किसका उपयोग करते हैं। तो साथियों 10 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपका वह ऑप्शन नंबर डी इंसर्ट टैब के अंदर जाते हैं और ड्रॉप कैप का उपयोग करते हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है झूम कर्सी को डैश के नाम से जाना जाता है, इनकी झूम कर्सी किस नाम से जानी जाती है।
तो साथियों झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ऑप्शन नंबर 11 का ए बिल्कुल सही है। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन 12 नंबर है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में साथियों लिखा हुआ है आपके सामने कि 2019 में इंडियन स्पोर्ट समिट फिटनेस 10 मिलियन अपॉर्चुनिटी का आयोजन कहाँ किया गया? तो साथियों 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है नई दिल्ली, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो 13 नंबर क्वेश्चन में साथियों आपके सामने लिखा हुआ है कि भांगड़ा नृत्य कहाँ का है? आप सबको पता है भांगड़ा पंजाब का नृत्य है। आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर किसने बनाए थे? तो 14 नंबर क्वेश्चन का साथियों सही आंसर है वो है रानी कनकवती यानी कि साथियों ये जो आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर है जो रानी कनकवती ने बनाया था, ठीक है। आगे देखिए साथियों 15 नंबर की बात करें तो 15 नंबर क्वेश्चन साथियों जो अरावली पर्वतमाला से जुड़ा हुआ है, राजस्थान के भूगोल से संबंधित है कि समुद्र तल से दोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? तो साथियों इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 740 मीटर। साथियों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नाम राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर रखा गया? तो साथियों ये है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, और जय नारायण व्यास राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री थे। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो 17 नंबर क्वेश्चन से आपके सामने वो है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साथियों इसका सही आंसर है वह है आपका पायल जांगिड़। आगे देखिए साथियों अगले क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो 18 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित है। लिखा हुआ है साथियों देखिएगा कि दिए गए कथनों के निष्कर्ष को ध्यान से पढ़िए और ये मानते हुए कथन में दी गई जानकारी को पूरी तरह से सत्य है भले ही सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से अलग हो। यह निर्णय लिए कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा कथन अनुसरण करता है। इसमें लिखा है कि कुछ बास्केट खिलाड़ी महिलाएं हैं, कथन लिखा है कुछ बास्केट खिलाड़ी महिलाएं हैं और निष्कर्ष लिखे हुए हैं कि कुछ बास्केट खिलाड़ी महिलाएं नहीं हैं, सभी बास्केट खिलाड़ी महिलाएं नहीं हैं। तो साथियों 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ना निष्कर्ष 1 और ना निष्कर्ष 2, कोई अनुसरण ना तो 1 है और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण के दोनों गलत है। तो साथियों इसका सही आंसर है डी। आगे बात करते हैं 19 नंबर जो कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? तो 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 19 नंबर क्वेश्चन साथियों जिसका आंसर है बी सही है और बी साथियों इसका है टिंडर। इनकी टिंडर इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, बाकी 3 इंटरनेट के ब्राउजर है। 20 नंबर में लिखा है कि प्रिंटर का रिजोल्यूशन का मापन किसमें किया जाता है? तो साथियों इसका सही आंसर है प्रति इंच डॉट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। आगे अगले क्वेश्चन के देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो 21 नंबर लिखा है कि MS वर्ड में F12 कुंजी यानी कि F12 का प्रयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? तो साथियों इसका F12 प्रयोग करने से MS वर्ड के अंदर सेव एज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला है जून 2020 तक किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? साथियों तो 22 नंबर का सही आंसर है वो है मोनाको। आगे देखिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो अगला 23 नंबर क्वेश्चन जो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जो जीके है साथियों करंट जीके से जुड़ा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? तो साथियों 23 नंबर का सही आंसर है वो है हरमित देसाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा 24 नंबर है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई? तो साथियों जो आपका 24 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 स्थितियां बताई गई। अगला देखिए साथियों 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 25 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो साथियों 25 नंबर प्रश्न में विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम है भूप सिंह, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो साथियों बहुत आसान प्रश्न था, कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है शहर है। 27 नंबर की बात करें तो 27 नंबर लिखा कि पश्चिमी परिक्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? साथियों
तो 27 नंबर का आंसर है आपका वो होता है राजस्थान का राज्यपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखिएगा 28 नंबर प्रश्न है साथियों आपके सामने। थोड़ा सा आंसर की मैं फटाफट बता रहा हूं, क्योंकि साथियों मैंने इसमें केवल और केवल आपको सटीक आंसर बताए हैं। इसका पूरा डिस्कशन अपन बाद में लाइव प्रसारण के दौरान भी करेंगे। तो 28 नंबर साथियों लिखा है कि 28 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा न्यूमोनियोसिस पर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो साथियों आप पेपर राजस्थान का दे रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 28 का डी है राजस्थान। 29 नंबर है कि एक कूट भाषा में क्लास को साथियों DMBTT लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ब्लू को क्या लिखा जाता है। तो साथियों इसका जो सही आंसर है 29 नंबर का वो है ऑप्शन नंबर बी। और साथियों ऑप्शन नंबर बी आपके सामने CMVF। आगे देखिए साथियों 30 नंबर प्रश्न की बात करें तो 30 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है कि नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 शब्द आपस में किसी न प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है, तो उनका बताओ। तो गाय, मुर्गी, भगतिन, ये साथियों तीनों स्त्रीलिंग है जबकि बेटा पुल्लिंग है, तो ऑप्शन नंबर डी इससे अलग है। आगे है साथियों एक निश्चित कोट भाषा में क्यूट को BTSD लिखा जाता है, तो उसी भाषा में काइंड को किस प्रकार से लिखेंगे। तो 31 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों इसका सही आंसर है ए, और 31 नंबर का सही है JHMC, ये लिख सकते हैं। अगला है 32 नंबर प्रश्न की बात करें तो 32 नंबर साथियों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 32 नंबर देखिएगा कि उस संख्या का चयन करो जो श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगी। तो साथियों इसमें आपके सामने 32 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा अगला संख्या क्या आएगी। तो अगली संख्या आएगी वो आएगी 76। साथियों आप इसको कोट भाषा में ये जो आंसर सही है यही रहेगा। आगे क्या है 33 नंबर की बात करें तो 33 नंबर में लिखा है कि विकल्पों में से उस शब्द का चयन करो जो समूचे में सेट से अधिक समान है, जैसे बादाम, काजू, अखरोट। तो साथियों इसमें क्या है 33 नंबर में देखिएगा तो 33 नंबर में आपके सामने जो खुबानी है साथियों वो इन जो ऊपर वाले सेट के साथ में अधिक समान रखती है। आगे देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 34 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सेट से सबसे अधिक समानता रखता है, जैसे हिरण, गाय, जिराफ। तो साथियों ये तीनों ऊपर वाले जो है वो शाकाहारी है, तो इसमें सब सही संबंध रखने वाला होगा वो हो जाएगा घोड़ा। आगे देखिए कह रहा है कि उस वर्ण अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आएगा। तो साथियों 35 नंबर की बात करें तो 35 नंबर का आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा लास्ट DF। इनके 35 नंबर का डी आंसर सही है। आगे देखिएगा साथियों 36 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 36 में लिखा है कि किसी कोट भाषा में BENJAMIN को INIMAJNEB लिख सकते हैं, तो उसी कोट भाषा में POVERTY को क्या लिखेंगे। तो साथियों इससे में देखो ऊपर वाले नंबर को पूरा उल्टा लिखा हुआ है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा 36 नंबर का वो भी साथियों आपका 36 नंबर का डी ऑप्शन सही रहने वाला है, इनकी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ये जो आपके सामने है। 37 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है, उसको बताओ। तो अमरूद, अनार, आम साथियों फल है, लेकिन गोभी एक सब्जी है जो भिन्न हो गया। आगे देखिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 38 नंबर की ओर। तो 38 नंबर में साथियों आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से जो युग्म दिया है उसका संबंध जो ऊपर वाले युग में है वही संबंध कौन सा होगा। जैसे पेन से हम साथियों लिख सकते हैं, उसी प्रकार बंदूक से हथियार नहीं बनाते, चम्मच से खाना खा सकते हैं, शिक्षक विद्यालय ये अलग है। तो देखिए जो संबंध पेन का लिखने से वही संबंध चम्मच का खाने से होगा। अगला है 39 नंबर है कि उस वर्ण संख्या का चयन करें जो श्रृंखला के दिए गए उपयुक्त में फिट नहीं है। तो साथियों यहाँ पर आपका जो 76 अंक फिट नहीं है, इनकी ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है, तो 39 नंबर का आंसर रहेगा डी। साथियों इसकी फुल डिस्कशन के साथ में एक लाइव क्लास बहुत जल्द होने वाली है, तो उसमें अपन पूरे के पूरे क्वेश्चंस आंसर को एक पूरे लाइव डिस्कस के साथ करेंगे कि ये ऑप्शन इसका आंसर क्यों हुआ। तो ऐसे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी एक बार आपको सटीक आंसर बता रहे हैं, उनके बारे में आप जल्दी से अपना आंसर नोट करते रहिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसी प्रकार हम उसी आपके कमेंट के आधार पर हम आपकी सटीक कट ऑफ की आपकी जानकारी देने वाले हैं। आगे साथियों रीजनिंग का क्वेश्चन है कि प्लस का अर्थ भाग देना, माइनस का अर्थ जोड़ना, गुणे का अर्थ घटाना और भाग का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही होगा।
तो साथियों 40 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आंसर 8 है जो बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, अगली बात करें 41 नंबर प्रश्न की बात करें तो 41 नंबर प्रश्न भी साथियों ऐसा ही है। यदि प्लस का अर्थ भाग देना, माइनस का अर्थ जोड़ना, गुणे का अर्थ घटाना, भाग का अर्थ गुणा करना है तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 41 नंबर का साथियों सही आंसर रहेगा वो रहेगा 12। आगे देखिए 42 नंबर में साथियों आपके एक कोट कथन दे रखे हैं कि कथन दे रखा है कि सभी पियानो वादक अच्छे नृत्य है। तो सभी लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वो पियानो वादक है, कुछ लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वो पियानो वादक है। तो साथियों इसमें से आपको कौन सा कथन निष्कर्ष है जो सही काम कर रहा है? तो 42 नंबर का साथियों आपका केवल और केवल दो जो निष्कर्ष नंबर 2 है वो अनुसरण करता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो 43 नंबर में साथियों आपके सामने लिखा है कि इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों उसके लिए आपकी जो की है वो है F11, यानी कि F11 की ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 44 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो साथियों 44 नंबर का सही आंसर होगा आपका लेजर प्रिंटर, जो एक हार्ड कॉपी भी आपको देता है आउटपुट के रूप में। आगे देखिएगा अगले 45 नंबर प्रश्न की बात करें तो 45 नंबर प्रश्न में साथियों आपके सामने लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी का एक कवि था? तो साथियों 45 नंबर का सही आंसर है आपका वो है अमीर खुसरो। ये साथियों आपके 14वीं शताब्दी के एक कवि थे। आगे देखिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं 46 नंबर के। तो 46 नंबर में कह रखा है कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है? तो साथियों 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विवर्त खनन, ओपन कास्ट माइनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला 47 नंबर की बात करें तो 2017 में वुशु में विश्व चैंपियन का खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो साथियों इसका सही आंसर है 47 का जो आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, पूजा कादियान, ये इसका सही आंसर रहेगा। आगे देखिएगा 48 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो 48 नंबर प्रश्न में लिखा है कि दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिलाओं से जुड़े किस अपराध को उजागर करता है? तो साथियों ये जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए जो दंड है उसको उजागर करने के लिए धारा 354 दंड संहिता की वो काम करती है। अगला है 49 नंबर क्वेश्चन से साथियों, भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था? तो साथियों इसका सही आंसर है 1976, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की बात करते हैं प्रश्न 50 जो आज का साथियों 50 नंबर प्रश्न है अपना। देखिएगा इसके अंदर क्या है तो DMRC जोधपुर में है साथियों, इसका पूरा नाम क्या है? तो साथियों 50 नंबर जो है इसका पूरा नाम है डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही है। आगे देखिए अगले प्रश्न 51 की बात करें तो जून 2020 तक राजस्थान के पंचायती राज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो साथियों 51 नंबर प्रश्न का सही आंसर है आपका वो है श्री सचिन पायलट, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा 52 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो साथियों 52 नंबर प्रश्न है जो कि आपके सामने इस प्रकार से है कि किसने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो साथियों 52 नंबर क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आप स्टार बना लें। इसका आपके यदि जो वास्तविक नाम दो थे उनके बाद ये जो साथियों सी ऑप्शन है ये सही है, यदि ये नहीं सही मानेंगे तो ये फिर साथियों स्टार का क्वेश्चन बन गया है बोनस अंक के लिए। आगे देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि जो पैटर्न दिया गया है साथियों उसके दौरान आपके प्रश्नवाचक जगह क्या आएगा? तो 6 और 4 के बीच में 5 आता है साथियों, 5 का 25, 3 और 1 के बीच में 2 आता है, 2 का वर्ग 4 होता है, तो 5 और 3 के बीच में 4 आता है, 4 का वर्ग साथियों आपका 16 होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगले बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 54 की बात करें तो 54 नंबर प्रश्न में देखिएगा आपके सामने एक कथन लिखा है कि कुछ वैज्ञानिक महिलाएं नहीं है, निष्कर्ष दिए कि सभी महिलाएं वैज्ञानिक है और सभी वैज्ञानिक महिलाएं है। तो 54 नंबर साथियों क्वेश्चन का जो है आंसर वो ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आगे देखिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं 55 नंबर जो साथियों कंप्यूटर से संबंधित है कि गूगल क्रोम में गुप्त कोड से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो साथियों इसमें आपका जो आंसर रहेगा 55 का वो रहेगा सी, न्यू इनकोगनिटो विंडो,
इनके साथियों न्यू इग्निटो विंडो है जो अपने गुप्त ब्राउजर के लिए काम किया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 56। तो 56 नंबर प्रश्न में साथियों आपके सामने एक विशेष कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है। एक मिनट, हाँ, तो देखिएगा इसमें लिखा कि डैश एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। तो साथियों 56 नंबर का जो आंसर होगा वो डॉट मैट्रिक प्रिंटर होगा, इनकी ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर है साथियों रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया था? तो इसका सही आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1240 में। अगला है साथियों जो बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन से सामान्य ज्ञान का, वर्तमान में जो कोविड-19 है उससे संबंधित पूछ लिया गया है कि कोविड-19 क्या है। तो साथियों ये एक कोरोना वायरस का एक और नाम है जिसे 2019 में महामारी का निर्माण किया था, यानी कि ये कोविड-19 इसलिए उसका नाम पड़ा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। आगे देखिएगा 60 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 60 नंबर प्रश्न लिखा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान दिया गया? तो साथियों इसमें आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, बलात्कार। अगला देखिए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, क्रिकेट। इसके साथ ही साथियों अगले 62 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं अपन। तो 62 नंबर प्रश्न है आज का कि भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल है? तो साथियों इसका 62 नंबर का सही आंसर है बी, 10.4 क्षेत्रफल। अगला है जून 2020 तक राजस्थान में सांस्कृतिक और पुरातात्विक के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो साथियों ये जो 63 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर है आपका बी, इसका श्री बुलाकी दास कला। आगे देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान साथियों कितना है? तो इसका पर्यटन में साथियों योगदान है वो 16% है। अर्थव्यवस्था में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन विभाग 16% योगदान देता है। आगे देखिए एक क्वेश्चन से रीजनिंग का है जो अपने को कह रखा है कि इसमें जो संबंध है वो बताना है। तो देखिएगा क्या है संबंध इसका। तो 65 नंबर साथियों जो क्वेश्चन है इसमें आपके सामने सील, पक्षी और मगरमच्छ दिए हैं। तो साथियों आपके तीन जो संबंध दिख रहे हैं ये तीनों ना होकर के जो ऑप्शन नंबर 4 है वो साथियों इस संबंध को संतुष्ट करता है। तो देखिए इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये इसका बिल्कुल सही डायग्राम है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। तो 66 क्वेश्चन में आपको पूछा है कि एक कथन और निष्कर्ष के बारे में कि प्रश्न है कि क्या स्कूली प्रणाली में परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए? तर्क है हाँ, छात्रों के शिक्षण और उपलब्धियों का आकलन करती है। दूसरा है कि छात्र प्रश्न नहीं करते, नहीं। तो साथियों इसमें दो क्वेश्चन, एक प्रश्न के दो तर्क दिए हुए हैं, कौन सा तर्क सही है? तो 66 नंबर की बात करें तो तर्क नंबर साथियों एक है जो बहुत मजबूत है, केवल एक ही मजबूत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है साथियों क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय त्वरित पहुंचने के लिए वेब पेज पते को सहेजने में क्या विधि है? तो साथियों 67 नंबर का जो आंसर है वो है आपका बुकमार्क, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 68 नंबर प्रश्न है साथियों। तो इसमें देखिए इसमें लिखा है कि पिक्सेल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे निम्नलिखित में क्या कहते हैं? तो 68 नंबर का साथियों सही आंसर है वो बी, रेजोल्यूशंस। आगे देखिए रेजोल्यूशंस। और अगला है साथियों 59 नंबर क्वेश्चन है कि मौठ की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो साथियों इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर ए। अगले बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से 1 मिनट देखिए साथियों, इसका थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ स्क्रॉल करके आराम से। हाँ अब देखिए आपके सामने 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण में संबंधित नहीं है? तो साथियों जो 70 नंबर क्वेश्चन है इसका जो वनो उन्मूलन है साथियों ये इससे भू संसाधनों का संरक्षण नहीं होता है, उल्टा नुकसान होता है। अगला है कि नर्मदा नदी का साथियों उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर का साथियों ऑप्शन नंबर ए है। अगला देखिए तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने स्क्रीन पर है, जो कि साथियों इसमें लिखा हुआ है कि स्वयं को किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार का मानसिक एवं शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को क्या कहा जाता है साथियों? तो इसको आपका सही आंसर है हिंसा कहा जाता है। अगला है अन्ना सागर झील का निर्माण किसने कराया था साथियों? अन्नोराज या अन्ना जी ने कराया था, अन्ना जी चौहान ने कराया था।
आगे देखिए 74 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 74 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वर्ष 2019-20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू करना प्रस्तावित है। तो साथियों 74 नंबर का सही आंसर है वो आपके सामने ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार 75 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 75 नंबर साथियों आपके सामने है कि जून 2020 तक मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान में किस मंत्रालय के मंत्री थे। तो साथियों इसका सही आंसर है सामाजिक न्यायिक अधिकारिता मंत्रालय। अगला है कि झुंझुनू में प्रथम महिला संसद सदस्य निम्नलिखित में से किसे चुना गया। तो साथियों 76 नंबर प्रश्न का सही आंसर है आपके सामने वो है संतोष अहलावत, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार साथियों अगला देखिए 77 नंबर प्रश्न है, इनकी 77 नंबर की बात करते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से उस शब्द का चयन कीजिए जो शब्दों के सेट से अधिक समान रखता हो, जैसे कमल, गुलाब, लिली। इसके साथियों ऑप्शन लिखे हैं सेब, लाल फूल, गेंदे का फूल। तो साथियों ऊपर जो फूलों के नाम हैं तो इसी प्रकार एक फूलों का नाम है गेंदे का फूल, ऑप्शन नंबर बी 77 का बिल्कुल सही है। अगला देखिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 78। तो 78 नंबर में आपको वेन डायग्राम है जो साथियों उसके यानी कि रीजनिंग का है। निम्नलिखित में से वर्गों के बीच में सर्वोत्तम निरूपण करने का वेन आरेख का चयन करें। इनकी मंगल ग्रह, आकाशीय निकाय। तो साथियों इसका सही आंसर रहेगा वो आपका 78 का वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है इसका। आगे देखिए 79 की बात करें तो साथियों आपका 79 नंबर क्वेश्चन है। इसमें लिखा है SMPS का पूर्ण नाम क्या है साथियों। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी स्विस मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर बी स्विस मोड पावर सप्लाई इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा अगले प्रश्न में है कि उपभोक्ता एवं सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से प्रबंध के कार्य का भाग है। इनकी 80 नंबर का सही आंसर साथियों वो है प्रोसेस का। आगे देखिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं 81 नंबर प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया साथियों। तो 81 का जो सही आंसर है वो है 1878, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा अगला है 82 नंबर क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड नाबार्ड भारत में एक शीर्ष स्तरीय विकास वित्तीय संस्था है। कृषि और ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए इसे किस वर्ष स्थापित किया गया। इनके 83वें का साथियों सही जो 83 का जो आंसर है वो बी है। इनकी 1982 में साथियों इसे स्थापित किया गया था। अगला है साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 84। 84 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पॉक्सो अधिनियम कब से लागू किया गया था। तो साथियों 84 में आपको डेट पूछी गई है तो आपका इसका सही आंसर है 14 नवंबर 2012, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए 85 नंबर की बात करते हैं तो 85 नंबर साथियों लिखा है कि राजस्थान जमींदारी और विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था साथियों। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1959 को ये अधिनियम पारित किया गया था। आगे देखिए अगला प्रश्न बात करते हैं प्रश्न नंबर 86 जो कि है उसमें साथियों क्या पूछा गया है। तो इसमें लिखा है कि 2015 जून तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो साथियों सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 86 का जो सही आंसर है कि पहला स्थान है राजस्थान का। ये बात आप विशेष तौर से ध्यान रखें। आगे देखिए 87, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है साथियों। वो है ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 172। आगे देखिए 88 की बात करते हैं तो 88 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों तो इसमें लिखा है कि कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है। तो साथियों कोलायत सबको पता है बीकानेर में है। अगला है साथियों 89 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्गों में से सर्वोत्तम निरूपण करने वाला वेन आरेख का चयन कीजिए। तो साथियों इसमें आपके सामने लिखा है महिलाएं, चिकित्सक और वैज्ञानिक। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 89 का वो रहेगा साथियों आपका बी, यानी कि इसका ये डायग्राम बिल्कुल सही माना गया है।
आगे देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन है, 90 नंबर क्वेश्चन, जिसमें साथियों कह रखा है कि 4 शब्द दिए गए, इनमें से एक शब्द भिन्न है, उसको बताइए। तो आंख, कान, नाक साथियों बाहरी भाग है, जबकि यकृत आंतरिक भाग है, तो यकृत अलग हो गया। 91 है कि साथियों बाइट्स में 2 MB किस केस मेमोरी को किसके समतुल्य माना गया है? तो साथियों 2 MB, 1 बाइट्स में पूछा जाए MB का मान, तो ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल सही है 91 का। इनकी जो अपना 2 MB में कितने बाइट्स होते हैं, तो वो साथियों ये बताने की बात थी। ये जो यहाँ स्टार है साथियों, उसका मतलब है गुणा। आगे देखिएगा 92 नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। तो 92 नंबर साथियों क्वेश्चन था, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? तो 92 नंबर का साथियों सही आंसर था नेटवर्क प्रबंधन, जो कि फंक्शन का मुख्य कार्य नहीं है। आगे देखिएगा क्वेश्चन बढ़ते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 93 में साथियों आपके सामने लिखा हुआ है कि 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का गठन किया गया था? तो साथियों 93 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। अगला है जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य में कितने विधानसभा क्षेत्र को विभाजित किया गया? तो 94 का साथियों सही आंसर है, वो है 68 विधानसभा क्षेत्र में विभाजित किया गया था। आगे बात करते हैं 95 की बात करते हैं साथियों। तो देखिए इसमें लिखा है कि भारत में कितने वर्षों के अंतराल में जनगणना होती है? सबको पता है 10 की जनगणना होती है, इनकी 10 वर्षों के अंतराल में। 95 का ए सही है। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई गठन किस स्तर पर किया गया? तो 96 का साथियों सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, जिला स्तर पर। आगे देखिए अगली बात करते हैं 97 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 97 नंबर में साथियों लिखा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया? तो 2008 में किया था साथियों। आगे देखिए 97 हो गया है साथियों। 98 नंबर देखिए, इसमें लिखा है कि डैश श्रेणी राजस्थान के लिए मुख्य जलधारा कौन सी? राजस्थान को जलधारा कौन सी श्रेणी है? तो साथियों वो आपकी अरावली पर्वतमाला श्रेणी, जो राजस्थान के जल विभाजक रेखा मानी जाती है। आगे बात करते हैं तो 99 नंबर, इनके 99 नंबर प्रश्न की बात करते हैं साथियों। तो इसमें देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के कुंभलगढ़ त्यौहार से संबंधित है? तो साथियों इसका जो कुंभलगढ़ से संबंधित है 99 नंबर का जो ऑप्शन है डी, राणा कुंभा साथियों इसका सही आंसर है। अगला है कि राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों अजमेर में इसका मुख्यालय स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 101 की बात करते हैं। मैंने साथियों पहले भी कहा था कि मैं पूरे 150 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। देखिएगा लिखा हुआ है कि दर्पण प्रतिबिंब में इसका जो सही इमेज दिखेगा वो कौन सा दिखेगा? तो इसका साथियों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ये इनकी दर्पण प्रतिबिंब में ये इसका आंसर इमेज दिखने वाला है। आगे देखिए 102 की बात करते हैं। तो 102 में साथियों आपके सामने लिखा है कि निम्न 4 युग्म में से 3 युग्म आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंधित है, लेकिन एक भिन्न है, उसको बताइए। तो 102 का ऑप्शन नंबर सी है साथियों, वो थोड़ा सा अलग है, तो सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 लिखा है कि सीपीयू का वह भाग जो तार्किक गणनाएं और संक्रिया इनकी लॉजिक ऑपरेशन को निष्पादित करता है, उसे कहते हैं साथियों ALU। ऑप्शन नंबर 103 का है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे देखिए 104 की बात करते हैं। तो लिखा है साथियों इसमें कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो साथियों इसमें बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है कौन सा दिन रोलेट एक्ट के अहिंसक विरोध के रूप में साथियों मनाया गया था? तो 105 का सही आंसर है सी, 6 अप्रैल 1919 को। आगे बात करते हैं 106 नंबर की बात करें साथियों। इसमें लिखा है साइंस का क्वेश्चन है कि फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका साथियों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कताई कहलाती है। अगला है 107 नंबर है कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो साथियों 107 का ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आंसर है। आगे बात करते हैं 108 की बात करें। तो 108 के अंदर आपके साथियों पूछा गया है कि बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम के धारा 3 के तहत कितने वर्षों के बालकों से किस प्रकार के जोखिम क्षेत्र वाले
क्षेत्र या बिना जोखिम क्षेत्र में काम करना संज्ञेय अपराध है, जिनकी उम्र साथियों इसकी जो आपका है 14 वर्ष इस अपराध के रखा है। 109 है कि जल महल किस झील के साथियों किनारे, किस झील में जल महल है, तो मानसागर झील 109 का ए सही है। आगे देखिए 110 की बात करते हैं, तो 110 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो 110 नंबर का ऑप्शन नंबर सी साथियों आपका बिल्कुल सही आंसर है, जोधपुर काजरी। आगे देखिए महाराणा प्रताप खेल रत्न खेल पुरस्कार किन वर्षों में साथियों प्रारंभ किया गया, तो इसका सही आंसर है बिल्कुल 100% वो है 1982 से लेकर के 1983 तक 111 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यानी कि इस साल इसको प्रारंभ किया गया था। 112 नंबर साथियों प्रश्न है आपके सामने कि कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले क्या थे, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उप न्यायाधीश, मुख्य को या उप मुख्यमंत्री थे, क्या थे, तो ऑप्शन नंबर साथियों सी जो मुख्य न्यायाधीश है कमलकांत, वो आपके राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न 113 नंबर है, उसका साथियों आपको कह रखा है कि कटिंग आकृति है, इसमें से कौन सी आकृति सही होगी, तो साथियों ये जो चित्र है इसमें आप आकृति सेट करते हैं, तो 113 नंबर का आपको सी ऑप्शन वाली आकृति बिल्कुल सही सलामत बैठती है, इनकी ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बात करते हैं, तो आगे देखिए 114 नंबर आपके सामने मेमोरी सिस्टम कंप्यूटर का है कि मेमोरी को उसकी संग्रहण स्टोरेज क्षमता बढ़ाने का व्यवस्थित क्रम कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी रजिस्टर, केस, रैम, हार्ड डिस्क, ये बिल्कुल इसका सही क्रम है। अगला है 115 नंबर है कि एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार में बड़ा भाग होता है, तो 115 साथियों ऊपर वाले में से बना हुआ क्वेश्चन है, तो 115 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी हार्ड डिस्क बिल्कुल। अगला देखिए 116 नंबर की बात करते हैं, तो विंडो 95 से संबंधित प्रश्न है साथियों कि इसमें कितने, ये सिस्टम का एक उदाहरण कैसा है सिस्टम, ये विंडो 95 जो सिंगल यूजर है, मल्टी यूजर है, रियल टाइम है या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो साथियों 116 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो 95। आगे देखिए 117 की बात करते हैं, तो 117 में लिखा है कि विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला में से कौन सी है, नीलगिरी पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, तो साथियों आपके सामने जो ऑप्शन नंबर बी है 117 का बिल्कुल सही है, अरावली पर्वतमाला। 118 में साथियों लिखा है कि यामिनी कृष्णा मूर्ति किससे संबंधित है, साथियों ये आपकी कुचिपुड़ी नृत्य है उससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका 118 का। 119 की बात करें, तो 119 में लिखा हुआ है साथियों आपके सामने कि भारत में विशालतम नदी मुख भूमि डेल्टा कौन सा है साथियों, वो है आपका सुंदरवन डेल्टा नदी मुख बिल्कुल साथियों सबसे बड़ा डेल्टा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 120 नंबर में लिखा है अनैतिक व्यवहार रोकथाम के लिए किस वर्ष अधिनियम लागू किया गया था, तो साथियों 1956 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए साथियों 30 क्वेश्चन शेष रहे हैं, तो 121 का देखिए, तो 121 में लिखा है कि वन की आशा, यानी कि वन की आशा निम्नलिखित में से किस नदी का नाम है साथियों, तो आपका 121 का सही आंसर है सी, बनास नदी को वन की आशा भी कहते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि राजस्थान में राज्य मूल्यांकन गठन किस वर्ष स्थापित किया गया साथियों, इसका होगा 1960 बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी 1960। आगे बात करें, तो आगे देखिएगा 123 नंबर की बात करते हैं, तो 123 नंबर में लिखा हुआ है कि राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना कब की गई, तो साथियों इसका 123 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 1957 में की गई। अगला साथियों रीजनिंग का क्वेश्चन है, आकृति को घुमाया गया है, आपको पूछा है कि इसी प्रकार इस आकृति को घुमाएंगे तो कौन सी आकृति बनेगी, तो आपके सामने जो 124 नंबर है साथियों उसका सही आंसर रहेगा बी ऑप्शन, इनकी 90 डिग्री इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये बन जाएगा। 125 की बात करते हैं, तो देखिए 125 में कह रखा है कि एक बहुविकल्पिक जो प्रश्न पत्र के चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने की जो मशीन होती है उसको क्या कहते हैं साथियों, बिल्कुल सबको पता है OMR भर रहे हैं उसको OMR ही कहते हैं, इनकी ऑप्टिकल मार्क रीडर। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है साथियों, तो इसमें आपके सामने 126 नंबर का सही आंसर है, वो है साथियों बी, आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर। इसी प्रकार साथियों आगे देखिए 127 नंबर में क्वेश्चन जो कंप्यूटर से संबंधित है साथियों, इसमें लिखा हुआ है कि MS वर्ड में परिवर्तन पूर्ववत इनकी अंडू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो साथियों आपकी अंडू करने के लिए होती है Ctrl+Z,
ऑप्शन नंबर ए 127 का सही है। 128 की बात करें, छोटा नागपुर में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? सोना साथियों नहीं पाया जाता, छोटा नागपुर के पठार में नहीं पाया जाता है। आगे देखिए 129 की बात करते हैं, तो 129 में लिखा है कि हेमिम गोपसाक त्योहार कहाँ है? तो साथियों हेमिम पार्क तो आपका लद्दाख, हेमिस शब्द को पकड़ के आप उत्तर लगा सकते थे लद्दाख। ऑप्शन नंबर सी 129 का सही है। 130 में लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इनकी 1600 में स्थापित की गई थी। 131 की बात करें तो देखिए 131 के अंदर आपके सामने लिखा है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, ये अधिनियम किससे केस संदर्भ के लिए लगभग सभी दिशा निर्देशों को धारण एवं प्रावधान को निहित करता है? इनकी कौन से केस के बाद में अधिनियम बना था? तो साथियों 131 का सही आंसर है वो है आपका विशाखा केस। आगे देखिए जाखम बांध का शिलान्यास निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया? तो 132 का है मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी प्रकार साथियों 133 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो 133 नंबर में लिखा हुआ है साथियों आपके सामने कि निम्नलिखित राजस्थान के में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई? तो 133 में आपका साथियों सही आंसर होगा बी 1994 में। अगला है 134 नंबर है कि राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम है साथियों टिक्कोमेला उंडुरता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 135 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो 135 नंबर है रीजनिंग का क्वेश्चन है साथियों कि रोहित पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, वो 300 मीटर तक चला, फिर ऑफिस के पोस्ट ऑफिस से अपनी दाईं और मुड़ा और वहां 200 मीटर चला। इस प्रकार साथियों बाईं और मुड़ा, कुछ कदम चला, अब उसका मुख किस दिशा में है? इनकी कुल मिला करके मुख की बात पूछी है, तो 135 में आपका सही आंसर बी और इनकी उसका मुख है पश्चिम दिशा के अंदर। अगला साथियों लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो साथियों 136 का सी है जो MS DOS है साथियों, वो इसका सिस्टम नहीं है। आगे देखिए 137 की बात करें तो 137 में लिखा है कि डैश एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज को सहज करने में, इनकी आवाज को सहज करना है तो इनपुट होती है साथियों माइक्रोफोन। 138 है MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक चार्ट है जो 100% आंकड़ों को दर्शा सकता है? तो साथियों वह चार्ट होता है, उसका नाम है पाई चार्ट, जो कि 100% आंकड़े बता सकता है। आगे देखिए 138 की बात हो गई साथियों, 138 कर लिए हैं। 139 नंबर की बात करते हैं, तो 139 नंबर में आपके सामने लिखा है कि मर्दा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो साथियों ऊपर 3 जो कारण दिए हुए कारण है, लेकिन वनारोपण से मर्दा अपरदन कम होता है, ये जो कारण है वो नहीं है। 140 में कह रखा है पहली 3D फिल्म कौन सी थी? तो इसका साथियों था माय डियर कोटिसाथन, यानी कि साथियों इसका सही आंसर है बी। 141 की बात करते हैं, तो 141 में साथियों आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए सही था, इनकी सी सही था 141 का। 142 से सती प्रथा पर रोक कब लगी थी? तो सती प्रथा पर रोक लगी थी साथियों आपकी 1829 में लग गई थी। इनकी जो साथियों सती प्रथा रोकथाम अधिनियम है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आगे देखिए अगला है 143 नंबर है कि कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? 143 का ऑप्शन नंबर 20 राजसमंद जिला साथियों, बिल्कुल इसमें वही ऑप्शन आया तो वही करेंगे, बाकी 3 जिलों में है। अगला है कि वर्ष 2017-18 भारत के प्रमुख बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है साथियों? तो बाजरे की बात करें 144 में तो पहला स्थान है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखिए आगे बढ़ते हैं 145 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो इसमें साथियों देखिए इसमें आपके सामने लिखा है कि 2019 में राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पुरस्कृत किया गया? तो साथियों 145 का ऑप्शन नंबर बी है, इनकी इसे तंबाकू निषेध अधिनियम जो है उसके बारे में बात कर रखें। अगला है 146 है कि एक जानवर 29 मीटर दक्षिण में चला, वहां से बाएं मुड़ा, 14 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा 18 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 27 मीटर चला, तो उसका मुख किस दिशा में है? तो 146 का साथियों सही ऑप्शन है बी, इनकी सब में पश्चिम दिशा ही आ रहा है लगभग, तो पश्चिम दिशा का कंसेप्ट ज्यादा बैठा होगा दिमाग एग्जामिनर के सेंटर में। आगे देखिएगा एग्जामिनर ने पेपर सेट किया, सब साथियों क्वेश्चंस जो उनके माइंड में चलते हैं वही लगाते हैं। देखिए
अगला है कि GUI का पूर्ण रूप क्या है साथियों, तो इसका 147 का जो सही आंसर है वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। 128 की बात करें, लिखो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है, तो 128 का साथियों डी है जो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, इसके अंदर जो है डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है, पॉइंटर नहीं है, बाकी इनपुट है लेकिन पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। इसी प्रकार साथियों 149 की बात करें तो 149 में साथियों लिखा हुआ है कि सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग के को विषम कॉलम्स में विभिन्न दर्शाने के लिए एमएच वर्ड को किस उपयोग में किया जाता है, तो साथियों इसका सही आंसर था वो था बैंडेड कॉलम। अगला है लास्ट क्वेश्चन, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, तो साथियों विटिकल्चर कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ। भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि सभी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। साथियों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए एक बार कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।